गुड मॉर्निंग। सुबह का सभी को अभिवादन। मैं रामो सिंह, लीगल एडवाइज़र, यसल्ले, आज आपके बीच में ऐसा टॉपिक लिया हूँ जो जनरल ह्यूमन के जनरल बिहेवियर पे डिपेंडेंट है। क्लेवर बिन्स द मोमेंट, वाइज बिन्स द डिकेड। क्लेवर लोग जो है ना, क्षणों में जीतते हैं, क्षण के लिए जीत जाते हैं, और जो वाइज लोग हैं वो लंबे लंबे टाइम तक जीतते हैं। और द वे यू लुक इट, जैसे आप इस पे देखते हैं, ये इट्स डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझना पड़ता है। उस इस पे टॉपिक पे जाने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि असल में ये ऑनेस्टी, ऑनर है क्या। ऑनेस्टी, ऑनर एंड इंटीग्रिटी, प्रोबिटी मीन अपराइटनेस ऑफ करेक्टर और एक्शन। जो आपका एक्शन है, जो आपका करेक्टर है, क्या शो हो रहा है, उसका अपराइटनेस होता है। ऑनेस्टी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ऑनेस्टी इम्प्लाइज अ रिफ्यूजल टू लाई, अ रिफ्यूजल टू लाई, स्टील, डिसीव इन एनी वे, किसी भी तरह की धोखाधड़ी करना, डिसीव करना, स्टील करना, चोरी करना, छिपाना जिसको कहते हैं, और झूठ बोलना और झूठ को एक्सपोज करना, ये ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है। ये ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है। ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं है कि झूठ को दबा दिया गया, चोरी को दबा दिया गया और डिसीव को दबा दिया गया। इसको बाहर निकालना होता है और इसको एक्सेप्ट नहीं करना होता है। ये ऑनर एन एक्टिव और एनेक्सियस रिगार्ड, एक्टिव एंड एनेक्सियस रिगार्ड, एंक्सियस भी कह सकते हैं, रिगार्ड द स्टैंडर्ड ऑफ वंस प्रोफेशन, कॉलिंग और पोजीशन। ऑनर, ऑनर क्या है? ऑनर एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है और ऐसा स्टेट है मनुष्य का पोजीशन है जिसमें कि उसका एक्टिव अनेक्सियस रिगार्ड फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ वंस प्रोफेशन, अपने किसी प्रोफेशन में उसका एक स्टैंडर्ड है, उसका एक बेस है, उसका एक जो है ना स्टेटस है, वो ऑनर होता है। ऑफिसर के रूप में ऑनरेबल हो सकते हो आप, जज के रूप में ऑनरेबल हो सकते हो, लीडर के रूप में ऑनरेबल हो सकते हो। किसी प्रोफेशन में है, वो एडवोकेट के रूप में, सीए के रूप में, इंजीनियर के रूप में, ये ऑनर आपको मिल सकता है। वो एक स्टेटस जहाँ पे बन जाता है कि हाँ, ये ही इज सच एंड सच पर्सन। एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के एट्रीब्यूट्स क्या है? ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेडिकेशन, कंटेंटमेंट, ट्रांसपेरेंटी, प्रोबिटी। मतलब सच्चाई तो होना जरूरी है, सच्चाई होना चाहिए, सिंसियर होना जरूरी है, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कोई डाउट ना कर सके उस पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास जो काम है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू कंप्लीट इट। डेडिकेशन, और किसी भी काम को कर रहे हैं, अरे हो जाएगा, कर लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं, डेडिकेशन, डेडिकेशन के साथ अगर आपने किसी को कमिट किया है तो वो डेडिकेशन के साथ वो कंप्लीशन की तरफ जाए। कंटेंटमेंट, संतुष्टि भी होनी चाहिए, अपने छोटे से काम में संतुष्टि होनी चाहिए और छोटे से अर्निंग में संतुष्टि होनी चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आ रहा है उसमें कंटेंटमेंट। ट्रांसपेरेंसी, क्या दे रहे हैं समाज को, क्या दे रहे हैं दफ्तर को, क्या दे रहे हैं लोगों को, आप क्या दे रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, देखा जा सके कि हाँ, ये दिखाई पड़ रहा है। प्रोबिटी, प्रोबिटी, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की, अपने आप ही प्रूव्ड है। ओवरऑल राइटियसनेस इज द मेन एट्रीब्यूट। अभी इन सबको तो बताया, लेकिन राइटियसनेस को समझने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कि राइटियसनेस क्या है? राइटियसनेस का मतलब है धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब इन ऑल रिस्पेक्ट, जो ये ट्रूथ है, ऑनर है, इंटीग्रिटी है, कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, जिसको राइटियसनेस बोलते हैं। राइटियसनेस का मतलब सिर्फ धार्मिकता ही नहीं है कि धार्मिक होगा, स्पिरिचुअलिटी के साथ बोल, सब समायोजित होते हैं, उसमें समाहित होते हैं।
सबका समायोजन है, सबका समाहित है, हिसाब किताब है, सारा मिला करके जो है ना वो ओवरऑल राइटियसनेस है। इट कैन बी कंसिडर्ड सिनोनिम्स विद राइटनेस, लेकिन राइटनेस के साथ इसका सिनोनिम्स तो बनता है भी, लेकिन अपराइट, अपराइट का मतलब एकदम अलग से सत्य होना चाहिए। प्रोफेशनल, किसको प्रोफेशनल बोलते हैं? ए पर्सन हु हैज ए जॉब दैट नीड्स स्किल, ए पर्सन हु हैज ए जॉब दैट नीड्स स्किल, एजुकेशन और ट्रेनिंग, जैसे एडवोकेट हैं, सीए हैं, इंजीनियर हैं, सर्वेयर हैं, लॉ असेसर हैं, सर्वेयर एंड लॉ असेसर हैं। ऐसे ही बहुत से प्रोफेशन हैं जो कंसल्टेंसी के हैं, लीगल एडवाइजरी के हैं, वो एडवोकेट में ही मैक्सिमम सब आ जाते हैं। इस पे क्या ज़रूरत है? एजुकेशन, पहले तो शिक्षा लेंगे। सीए बनना है तो सीए के एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, एडवोकेट बनना है तो लॉ को पास करना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो ग्रेजुएट होना होगा। ऐसे ही जो भी है, सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है तो सीएस के कोर्स को पार करना होगा, और दूसरे लोग, और ट्रेनिंग चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं जिसमें आप समझ पाते हैं कि हम प्रोफेशनल हो गए हैं। तो वो प्रोफेशनल क्या है? ए पर्सन हु हैज ए जॉब दैट नीड्स स्किल, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। द स्किल, गुड स्किल का क्या, स्किल का मतलब है गुड जजमेंट, पोलाइट बिहेवियर दैट इज एक्सपेक्टेड टू ए पर्सन हु इज ए ट्रेन टू डू ए जॉब वेल। किसी जॉब को करने के लिए वो ट्रेंड हुआ है, अच्छे से ट्रेंड हुआ है, और उसी को हम प्रोफेशनल कह सकते हैं। प्रोफेशन उस काम को कहेंगे, प्रोफेशनल उस आदमी को कहेंगे जो वो काम कर रहा है। व्हेन यू जज अदर्स, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, लीडर हैं, या बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, उनके पास कभी कभी बहुत क्लेवर लोग, बहुत चालाक लोग तुरंत एट ए मोमेंट फ़ायदा उठा लेते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलती है, वो काम भी करा लेते हैं, पैसे भी दो चार कमा लेते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहते हैं। 10 दिन 5 दिन मोमेंट के लिए होते हैं। उस जिस मोमेंट में लोगों को पता लगता है कि हम तो गलत आदमी को अपने पास बैठा कर रख रहे हैं, गलत आदमी को काम दे रहे हैं, गलत आदमी का यूज कर रहे हैं, ये आदमी गलत होने के साथ साथ सामाजिक रूप से जो है ना, आर्थिक रूप से और नैतिक रूप से समाज को गंदा करता है इससे, और मैं भी मलाइन हो गया और मैंने भी इसका यूज़ किया। इसका यूज़ करने की वजह से हम भी भागीदार बने। अब हम भी भागीदार बने। आज की डेट में अपराध से कोई डरता नहीं है। और जैसे धर्म में, स्पिरिट में था अपराध, सिन जिसको बोलते थे, यहाँ पे है क्राइम। क्राइम लॉ में क्राइम है। तो जिस तरह से क्रिमिनलिटी का रेट इम्पोर्टेंस के साथ सम्मान को गेन कर रहा है, उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में भी सिन पाप करने वाला गेन कर रहा है। लेकिन ये हो सकता है समय का परिवेश है या समय के हिसाब से ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्सली अगर हम समझते हैं, यूनिफॉर्म वे में समझते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिनर है, क्रिमिनल क्रिमिनल है, और इनको क्रिमिनल को कानून सजा देगा, सिनर को स्पिरिट के हिसाब से। ये कॉन्शियसनेस उसका स्टेबल नहीं होता है। कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं जागृत माइंड, जागृत उसका स्टेबल नहीं होता है, और कहीं न कहीं वो पेन में रहता है। गेन पाया है लेकिन पेन में रहता है। ऐसे ही क्रिमिनल है, कहीं न कहीं किसी न किसी रास्ते से कोई न कोई जजमेंट में सजा पाता है, तो वो भी पेन में रहता है। तो इसलिए सिन, क्रिमिनल, क्राइम पेनफुल हैं, लॉन्ग वे में पेनफुल हैं। क्लेवर बिन्स द मोमेंट, वाइज बिन्स द डिकेड। ये टॉपिक पे डिस्कस करने के पीछे मेरा सिर्फ एकमात्र लॉजिक है कि आपने अपने निजी जीवन में देखा होगा, और हमने भी रियलाइज़ किया है। कई बार ऐसा होता है कि आप हो सकता है टॉकेटिव हैं, बातचीत ज़्यादा करते हैं, या आप बहुत क्लियर कट हैं, किसी चीज़ का जवाब तुरंत दे देते हैं। मान लीजिए कोई लाई है, झूठ बोल रहा है, या झूठ आपके विषय में बोला जा रहा है, तो आप उसका जवाब दे दोगे। लेकिन जो लोग
क्लेवर होते हैं ना, समय की नज़ाकत देखते हैं, मौके ने की नज़ाकत देखते हैं, अधिकारियों के मूड को देखते हैं, उनको किसी भी तरह से एन के एन प्रकारेण उनको पटा-पुटा करके और कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, वो थोड़े से टैक्ट को जानते हैं, इस वजह से उनको क्लेवर बोला गया है और इसी तरह का समाज हमारा बनता चला जा रहा है। लेकिन जो वाइज होता है, वाइज फोर फ्रंट पे होता है, उसको किसी से कोई दिक्कत नहीं रहती है। बड़ा है, छोटा है, गरीब है, अमीर है, वो राइटियसनेस जहाँ पे भी हैम्पर हो रही होगी वहाँ बोल देगा वो वाइज बोल देगा। तो बहुत लोगों का जो जजमेंट है वो गलत हो जाता है। वो लोग सोचते हैं कि यार ये आदमी तो बड़ा तेज है, लेकिन तेज तो वो है जो चुप है, तेज तो वो है जो मौके की नज़ाकत के हिसाब से काम कर रहा है। ये वाइज मैन गलत की जगह पे गलत को तुरंत बोल देगा, नहीं जी ये गलत है, यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं, ये ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को हर्ट करना है। हर्ट करने का मतलब है कि कोई भी नोशन है, कोई भी थाट है, कोई भी विवाद है, कोई भी बात है, उसकी राइटियसनेस की ताह पे जा कर के उसको इंटीग्रिटी के हिसाब से और ऑनेस्टी सबका दायरा बढ़ाते हुए सोच समझ बना करके ये बोलना कि नहीं जी ये रॉन्ग है, ये गलत है जी, और उसको प्रूव करना, प्रोबिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए, वो प्रूव कर देता है। तो इसलिए वो वाइज मैन होगा और वाइज मैन चुप रहने वाला नहीं हो सकता है। ये जिसकी थाट है कि वाइज मैन बहुत चुप रहता है, वो नहीं है। वाइज मैन किसी भी गलत में चुप हो ही नहीं सकता। अगर चुप है तो वाइज मैन है ही नहीं है। ही इज ए स्टीलर, ही इज ए डिसीवर है। इसका मतलब क्या हुआ? ही इज लायर, लाई को छिपा रहा है। ही इज बिकमिंग पार्ट ऑफ दैट लाई। वाइज का मतलब हुआ लाई को बाहर निकालना। हाँ, लाई को बाहर निकालना, किसी भी तरह के डिसीव को, किसी भी तरह के स्टीलिंग को क्लियर करना। छिपाना नहीं है, चोरी नहीं करना है, डिसीव नहीं करना है, ये है, ये वाइज मैन होता है। तो दोस्तों, क्लेवर बिन्स मोमेंट, क्लेवर बिन्स मोमेंट एंड वाइज बिन्स डीके, एक ऐसा टॉपिक था जिस पे हमने सोचा कि अपने दोस्तों के बीच में, अपने लोगों के बीच में डिस्कस किया जाए। आप लोग मुझे जानने वाले भी होंगे, नहीं जानने वाले लोग भी होंगे, लेकिन ये बिल्कुल अपने शब्दों में या अपने माइंड, थाट और कॉन्शियस का इस्तेमाल करके समझने की कोशिश करेंगे तो शायद सही जगह पाएंगे। आशा है कि आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम। थैंक यू।